अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉनसन कार्टे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि जॉनसन कार्टे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप यहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम पहले तो जनरल डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं और ग्रेजुअली वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जॉनसन कार्टे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट। मतलब आपका पासपोर्ट उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वैलिड होना चाहिए जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जॉनसन कार्टे के थ्रू जर्मनी में स्टे करेंगे। उसके साथ आपके आईडी कार्ड की कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है और आपकी जो एप्लीकेशन डिक्लेरेशन होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है आपके सिग्नेचर के साथ, और साथ में आपके जो अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन ईमेल जो आपको रिसीव होती है उसकी कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है। और अगर आपके पास्ट वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं तो उसकी रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी अगर आप प्रोवाइड कर दें तो वो भी बेहतर है कि आपके जो पास वीज़ा रिफ्यूज़ल अगर कोई हैं तो वो किस वजह से रिफ्यूज़ हुए थे, कौन से मुल्कों के रिफ्यूज़ हुए थे और कब हुए थे। उसके साथ साथ एक और जनरल डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड एंड साइंड बाय यू, वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। और उसके साथ साथ फोटोग्राफ्स, मतलब पासपोर्ट साइज, जर्मनी में बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कौन से स्टैंडर्ड की बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए। तो ये तो हो गए तमाम जनरल डॉक्यूमेंट्स जो आपको जॉनसन कार्टे की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब प्रूफ ऑफ एजुकेशन। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है लेट से आपने कोई डिग्री की हुई है, कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सेमेस्टर की जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, लेट से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो उसके हर सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं या मार्कशीट्स आप कह लेते हैं वो होती हैं। कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में या प्रूफ ऑफ एजुकेशन में। आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है या जो भी एजुकेशन है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब आप जर्मनी में अपनी एजुकेशन की जो रिकॉग्निशन है उसको किस तरह चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है एनाबियन। अगर आपको वो नहीं पता तो उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो लेट से आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स या लेटर्स हो जाते हैं, या आपके रेफरेंस लेटर्स जो आपको एम्प्लॉयर से मिल सकते हैं। इनके जरिए आप अपना वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ। लेट से अगर आपने जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी है तो उसके लिए आपको गोएथे या टेल्क का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी है तो उसके लिए आपको आइल्स या टॉफल का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ साथ जॉनसन कार्टे के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। अब जॉनसन कार्टे की ये एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है कि जो भी जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई कर रहा होता है उसने अपने पास इनफ सोर्स ऑफ फंड्स शो करने होते हैं। मतलब उसने ये प्रूफ करना होता है कि वो जो जॉनसन कार्टे के लिए अप्लाई कर रहा है और वो जॉनसन कार्टे के ड्यूरेशन के लिए जो जर्मनी में जाकर रहेगा उसके लिए उसके पास इनफ फंड्स हैं कि वो जाकर वहाँ पर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार सकता है और वहाँ जाकर वो गवर्नमेंट की एड पर या किसी और की एड पर मुनहसर नहीं करेगा। अब उसके लिए आप क्या शो कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि जॉनसन कार्टे के ड्यूरेशन के लिए मैंने जो जर्मनी में स्टे करना है, वाइल आई वुड बी लुकिंग फॉर द जॉब्स, उस टाइम के लिए मेरे पास इनफ फंड्स हैं कि मैं एक नॉर्मल सी ज़िंदगी आराम से वहाँ बसर कर सकता हूँ और वहाँ पर जो मेरे एक्सपेंसेस होंगे उनको मैं आराम से बेयर कर सकता हूँ। मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। दूसरा तरीका जो उसको प्रूव करने का होता है वो ऑब्वियसली होता है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट में आप अपना एक साल के एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होता है वो आप जर्मनी के किसी बैंक अकाउंट में ब्लॉक करवा सकते हैं। वो भी इनको ये इश्योर
श्योरिटी देता है कि हाँ ये जो एप्लीकेंट है इसके पास इतने फंड्स हैं कि ये जर्मनी में जाकर जब ये जॉब सर्च कर रहा होगा जॉनसन कार्टे पे तब ये अपने एक्सपेंसेस आराम से बेयर कर सकता है। तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब हो या पार्ट टाइम जॉब हो जो आप शो कर सकते हो कि ठीक है मेरे पास बैंक अकाउंट में अभी इतने पैसे नहीं है, मेरे पास ब्लॉक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन ये जो जॉब मेरे पास है जो जर्मनी में ही है ये पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन इससे मैं इतना कमा लूँगा कि मैं अपने स्टे के ड्यूरेशन में अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकता हूँ। और अगर आपके पास अपने बैंक अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं हैं, आपके ब्लॉक अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, आपके पास जॉब ऑफर भी नहीं है, तो चौथा तरीका ये है कि जर्मनी में ही कोई रह रहा हो आपका जानने वाला या आपका दोस्त जो ये जिम्मेदारी ले कि ये बंदा जो जॉनसन कार्टे के लिए जर्मनी में आ रहा है जब ये जॉब सर्च कर रहा होगा तो उस ड्यूरेशन में इसके एक्सपेंसेस मैं बेयर कर सकूंगा। तो इन चारों तरीकों में से किसी एक से भी आप अपने फाइनेंसेस प्रूफ कर सकते हैं जॉनसन कार्टे के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो मस्ट तो नहीं है लेकिन इट्स गुड टू हैव, और वो डॉक्यूमेंट है आपकी CV, रिज्यूमे और आपका कवर लेटर। अब CV आपकी टेबुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि जर्मनी में कौन से फॉर्मेट की CV जो है ज़्यादा चलती है या एक्सेप्टेबल है, तो अगर आप उसी फॉर्मेट में अपनी CV बनाकर अपनी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ इंक्लूड करेंगे तो इट्स गुड टू हैव। और उसके साथ साथ कवर लेटर भी अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो उसमें अगर आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं और आपकी क्या मोटिवेशन है जर्मनी आने की, और आप क्या प्लान रखते हैं कि आप किस तरह से जॉब सर्च करेंगे, लेट्स से कौन सी फील्ड में जॉब सर्च करेंगे, किस तरह जॉब सर्च करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो इट्स गुड टू हैव। और आपको एक रूम मिल जाता है अपनी एप्लीकेशन को और मजबूत करने का थ्रू योर CV, रिज्यूमे एंड योर कवर लेटर, क्योंकि आपके पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ स्पेस होता है थ्रू योर CV एंड कवर लेटर। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जॉनसन कार्टे की वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ। मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और आपने प्रूफ करना है कि आपके पास उस ड्यूरेशन के लिए जिस ड्यूरेशन में आप जॉनसन कार्टे पर जर्मनी में स्टे करेंगे उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब अगर जर्मनी में जाकर आप बीमार हो जाते हैं या आपको और भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको उस वक्त में उस टाइम के लिए कवर कर रही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वो होता है आपके प्रूफ ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि जॉनसन कार्टे के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो इन इंग्लिश और जर्मन, तो इसके लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन पॉइंट्स को लेने के लिए आपने प्रूफ करना होता है कि लेट्स से अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने प्रूफ करना है अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रेफरेंस लेटर से जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला हो। लेट्स से अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जर्मन की, लेट्स से B1, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट शो करना है अथॉरिटीज़ को कि आपके पास टेल्क या गोएथे का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लेम कर रहे हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स लेने के लिए आपने प्रूफ करना होगा कि आपके पास आइल्स या टॉफल का सर्टिफिकेट होगा जो सर्टिफाई कर रहा होगा कि हाँ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है। उसके साथ साथ क्योंकि जॉनसन कार्टे के लिए इस चीज़ के भी पॉइंट्स मिलते हैं कि अगर आपका पास्ट में कोई स्टे हो जर्मनी में, तो अगर आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपका रीसेंट पास्ट में जर्मनी में स्टे था तो उस स्टे को प्रूफ करने के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने प्रेजेंट करने हैं अथॉरिटीज़ को एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास एप्लीकेशन पेमेंट प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब जो एप्लीकेशन की फ़ीस होती है वो आपने पे कर दी है, उसकी रिसिप्ट या स्लिप या रसीद जो भी आप कह लें वो आपके पास होनी चाहिए और वो भी आपने इंक्लूड करनी है अपनी जॉनसन कार्टे की एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जी ये थे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जॉनसन कार्टे के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको 1-to-1 लाइव कंसल्टेशन चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर मेरे साथ लाइव 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।